अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स पढ़ा रही थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। इसी तरह आज मैं कुछ जबरदस्त इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है शुड बहुत यूज करते हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस गौर से सुनना है, कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना है, मेमोराइज करना है और फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद बोलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं शुड पर। शुड क्या होता है? हम नॉर्मली बोलते हैं ना, यू शुड डू दिस, मतलब एक शख्स को हम किसी को भी एडवाइस दे रहे हैं, एक एडवाइस देना, नसीहत करना, या फिर ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि इसे ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। मैं एडवाइस दे रही हूँ, जो मेरे साथ खड़ा हुआ किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही है, तो वो एक तरह का ओपिनियन है कि मैं उसे ओपिनियन दे रही हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, इसे ये करना चाहिए। जब हम कोई एडवाइस या ओपिनियन की बात करें तो वहां पर शुड आ जाता है। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यू शुड गो विद हिम, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक एडवाइस है। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूं तो ही शुड गो फॉर द क्लास, उसे अपनी क्लास के लिए जाना चाहिए। ये एक ओपिनियन है, ठीक है, जो मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रही हूँ। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि अब अगर मैं और सेंटेंस बनाना चाहूँ तो ही शुड कम हियर, आई शुड टेक ब्रेकफास्ट। इस तरह की सारे सेंटेंसेस जिसमें एक एडवाइस हो, एक ओपिनियन हो, अपने लिए हो कि यार अच्छी चीजें करनी चाहिए, चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो करनी चाहिए, दैट इज गुड। वहां पे अगर हम शुड लेकर आएंगे तो दैट वुड बी सुटेबल। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर मैं मस्ट की बात करूं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही तरह यूज होते हैं। बट ये डिफरेंस ये है, जो मेन डिफरेंस है शायद वो है एम्फेसाइज करना, जोर देना कि तुम्हें ये लाजमी करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये लाजमी करना चाहिए। जहां कहीं हम एम्फेसाइज करेंगे ना किसी चीज को, वहां पर हम मस्ट लगा देंगे शुड की जगह। इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं आएगा। शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, हाँ ये मेंशन करना जरूरी है, चलें कर देती हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं शुड के साथ हमेशा, मस्ट के साथ भी। ठीक है, इसी तरह शुड की जगह पे मस्ट कब आएगा? जब हम एम्फेसाइज करेंगे किसी चीज को। ठीक है, कि तुम्हें ये लाजमी करना चाहिए, तुम्हें लाजमी जाना चाहिए, उसे यहाँ लाजमी आना चाहिए। ठीक है, एक सिचुएशन की बेसिस पर कि यहाँ एक काम लाजमी होना चाहिए, उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो वहां पे हम मस्ट लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि मैंने यहाँ पे लिखा यू मस्ट डू दिस विद हिम, तुम्हें इसके साथ करना चाहिए, तुम्हें लाजमी करना चाहिए। यू मस्ट गो विद हिम, तुम्हें उसके साथ लाजमी जाना चाहिए। यू मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तुम्हें क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, जहां पर एम्फेसाइज किया जाए, जोर दिया जाए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वहां हम शुड की जगह मस्ट लगा देंगे। और जहां पर हम एक नॉर्मल वे में बात करें, एक एडवाइस, एक ओपिनियन कि नहीं ये बस ये करना चाहिए, मतलब ऐसा कोई हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे वहां पे, तो हम वहां शुड लगाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज लेकर आई हूँ जो शायद आप लोगों ने सुनी होगी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप लोग यूज भी कर सकेंगे इंशाल्लाह आगे जब आप लोग बोलना शुरू करेंगे, और काफी जबरदस्त है ये। ठीक है, शुड हैव क्या है? जब भी शुड है एक एडवाइस, एक ओपिनियन जो मैं आप लोगों को दे रही थी, ठीक है, कि ये करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अब शुड हैव की बात करूं, अगर कोई भी बात मैं पास्ट की कर रही हूं अभी कि उसे ये करना चाहिए था, तो मैं शुड के साथ हैव लगाऊंगी, और हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म लाजमी आएगी। ठीक है, अगर कोई शुड का सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं और वो पास्ट का सेंटेंस है कि उसे ये करना चाहिए था, देन वी विल यूज शुड हैव। ठीक है, और शुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी जी, शुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। और जब भी हम पास्ट की बात कर रहे होंगे तो हम शुड हैव लगाएंगे, खाली शुड नहीं लगाएंगे कि उसे ये करना चाहिए था, उसे नाश्ता करना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, इस तरह। ठीक है, जैसे मैंने यूज किया यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। ठीक है, शुड हैव पास्ट है, शुड हैव शुड का पास्ट है, जिस तरह कुड कैन का पास्ट था, इसी तरह शुड हैव शुड का पास्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं मस्ट हैव पर, मस्ट हैव हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो अगर हम कोई ऐसे सेंटेंस है मेरे सामने जिसमें मैं ये सिचुएशन है जिसमें मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैं बात पास्ट की कर रही हूँ, देन वी विल यूज मस्ट हैव ओवर दैट। मस्ट हैव, जैसे यहाँ पर ही कर दें, यू के बहुत सारे सेंटेंस बन गए तो ही लगा देते हैं, ही मस्ट हैव डन दिस, गॉन विद हिम, यस ही मस्ट हैव गॉन विद हिम, उसे उसके साथ जाना चाहिए था।
उसे उसके साथ जाना चाहिए, या फिर यू भी लगा सकते हैं, यू मस्ट हैव गॉन विद हिम, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। यहाँ पे एम्फेसाइज करें, एम्फेसाइज का वो वाला सेंटेंस जो हम पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पर हम मस्ट के साथ हैव लगा देंगे। सेम है जिस तरह हम शुड पर काम करें उसी तरह मस्ट पर भी करेंगे। शुड अगर एम्फेसाइज करें तो हम मस्ट ऐड कर देंगे, शुड हटा देंगे, और अगर उसी को हम पास्ट में ले जाएंगे तो मस्ट हैव यूज करेंगे। ठीक है, लेट मी रिपीट, यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल गया है शुड और मस्ट में क्या है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। शायद कंफ्यूज भी होते हैं बहुत सारी जगहों पे कि कहा जब हम किसी बात पर एम्फेसाइज करेंगे, जोर लगाएंगे, तो हम मस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और अगर कोई नॉर्मल सी बात करें, ओपिनियन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो शुड यूज करेंगे। पास्ट की बात करेंगे शुड में तो शुड हैव, और अगर मस्ट की, अगर एम्फेसाइज होने वाली सिचुएशन हो और हम पास्ट में बात करें तो हम मस्ट हैव। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, नोट डाउन किया होगा आपने, अपने कॉपी पेंसिल लेकर सब कुछ नोट डाउन किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज किया होगा, और आगे आप लोग यूज भी करेंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स का शेयर भी जरूर कीजिएगा।